प्रवर्तन निदेशालय के करीबी सूत्रों ने कहा कि पूछताछ के लिए बुलाए गए कांग्रेसी नेताओं से वित्तीय पहलुओं के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी लेन देन वोरा द्वारा किए जाते थे। ईडी के सामने सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन कुमार बंसल ने भी यही नाम लिया था, लेकिन यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिया कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े सभी वित्तीय लेन देन स्वर्गीय मोतीलाल वोरा द्वारा नियंत्रित थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को समर्थन देकर चौंकाया था। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाया कि भाजपा का तिरंगा यात्रा दिखावा है, सभी को सावधान रहने की जरूरत है, इसके जरिए भाजपा दंगे करा सकती है। पहले कासगंज में तिरंगा यात्रा के समय दंगा कराया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को लोकसभा में दावा किया कि झारखंड में 1800 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी हो रही है और यह घटना प्रमाण है कि देश में इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया था कि इस मामले की जांच एनआईए के द्वारा कराई जाए ताकि कड़ा संदेश दिया जा सके। मुंबई में नगर अध्यक्ष भाई जगताप के नेतृत्व में मार्च निकाला गया। मार्च को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद आक्रामक हुए जगताप ने एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कोई चोर नहीं। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, हम लगातार गरीबी और महंगाई के मुद्दे उठाते रहे हैं। हमने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लगभग 20 से 25 ज्ञापन दिए हैं, लेकिन वे सिर्फ बयानों से हंसते हैं और चुटकुले बनाते हैं। यह भव्य है कि लोकतंत्र में संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत वित्तीय मदद हासिल करने के लिए एक नागरिक के पास राशन कार्ड होना आवश्यक क्यों है? इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र तथा दिल्ली सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले गरीबों को वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है ताकि वे किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल या अन्य सरकारी अस्पतालों में इलाज हासिल कर सकें। ये वित्तीय मदद संबंधित अस्पताल को एक बारगी अनुदान के तौर पर जारी की जाती है। एक मरीज की ओर से दायर याचिका में इस अनिवार्यता को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है। बेंगलोर से एक खौफनाक वीडियो सामने आया। एक मां अपनी 4 साल की बच्ची को चौथी मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे फेंक देती है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। बेटी की हत्या के बाद महिला ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा सकी। पुलिस ने बताया कि मामला उत्तरी बेंगलोर के एसआर नगर के एक अपार्टमेंट का है। पुलिस ने बताया कि 4 साल की बच्ची बहरी और गूंगी थी, इस वजह से महिला उससे परेशान रहती थी। पति द्वारा पुलिस में मामला दर्ज कराने के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार और डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। हालात को देखते हुए दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल ने वेरिएंट म्यूटेशन पर एक अध्ययन किया। एलएनजेपी अस्पताल के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि हमने यह जानने के लिए एक अध्ययन किया है कि क्या कोविड केसों में वृद्धि के पीछे कोई नया वेरिएंट है। कोविड केसों में वृद्धि पर अध्ययन रिपोर्ट अगले सप्ताह की शुरुआत में आएगी। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि नाजी नेता एडॉल्फ हिटलर ने भी चुनाव जीते थे क्योंकि जर्मनी के सभी संस्थानों पर उनका नियंत्रण था। उन्होंने कहा, मुझे पूरी व्यवस्था दो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। दिल्ली और एनसीआर के शहरों में पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली पीएनजी को शुक्रवार से 2.60 रुपये प्रति यूनिट महंगा कर दिया गया है। 2 सप्ताह से भी कम समय में पीएनजी के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कहा कि दिल्ली में पीएनजी के दाम अब 50 रुपये 60 पैसे रुपये प्रति घन मीटर होंगे। तमिलनाडु में 5 पुलिसकर्मियों पर ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेने पर हुई कार्रवाई। नागापट्टिनम जिले के पुलिस अधीक्षक ज्वागर ने 5 पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर का आदेश जारी किया। पिछले रविवार को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने मयिलादुथुराई जिले में एक ब्यूटी कंपटीशन का आयोजन किया था। उज्ज्वल निकम ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। उज्ज्वल निकम गुरुवार रात से एकनाथ शिंदे से मिलने गए थे। बैठक ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे के नंदनवन बंगले में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उज्ज्वल निकम के साथ क्या चर्चा की, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के दावे को लेकर चल रही सुनवाई पर बात हुई है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने उज्ज्वल निकम से कानूनी सलाह मांगी है।
पूर्व टीएमसी नेता बैसाखी बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को लेकर दावा किया कि पश्चिम बंगाल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएशन के बीच एक सिंडिकेट काम कर रहा था जो यूनिवर्सिटी में हर एक पोस्ट को बेचने और उसकी कीमत लगाता था। पार्थ चैटर्जी के चलते ऐसे लोग सीधे विश्वविद्यालय में आ गए जो स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते थे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पहुंचे। शो में आमिर के साथ एक्ट्रेस करीना कपूर खान भी मौजूद रहीं। शो में करण जौहर के साथ बातचीत में आमिर और करीना ने कई सवालों के मजेदार और खुलकर जवाब दिए। वहीं आमिर खान ने अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर कहा कि बेशक मैं तनाव में हूँ, कैसा सवाल पूछ रहा है यार। वहीं करीना इस बात से हैरान दिखी और कहा। इस पर आमिर खान ने आगे कहा, हमने एक अच्छी मूवी बनाई है और बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई तो दिल टूट जाएगा। भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया को राष्ट्रीय मंडल खेलों के 65 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में 2 मिनट से भी कम का समय लगा। उन्होंने शुरुआती दौर में नेहराव के लोवे बिंगम को गिराकर आसान जीत दर्ज की। बजरंग अब ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मॉरिशस के जिन गालियान जोरेस बांडाओ के सामने होंगे। मुरली श्रीशंकर ने राष्ट्रीय मंडल खेलों में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जिताकर भारत को एथलेटिक्स में दूसरा पदक दिलाया। पुरुषों की लंबी कूद की स्पर्धा के फाइनल में बहामास के लाखन नायर के बाद दूसरे स्थान पर रहने के लिए अपने 5वें प्रयास में 8.808 मीटर की छलांग लगाई। नायर ने भी 8.08 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई थी, लेकिन उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ 7.98 मीटर था, जो श्रीशंकर के 7.84 मीटर से बेहतर था। नियमों के तहत अगर दो एथलीट समान दूरी की छलांग लगाते हैं तो दोनों खिलाड़ियों के दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयास को देखा जाता है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन बौखलाया। चीन ने शुक्रवार को अमेरिका के साथ कई रक्षा बैठकों को रद्द कर दिया। यहां तक कि अमेरिका के साथ होने वाली प्रमुख जलवायु वार्ता को भी स्थगित कर दिया गया। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में पेलोसी के ताइवान यात्रा को उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया गया। इसमें कहा गया कि यह कदम चीन के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। थाईलैंड में क्लब में हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं इस हादसे में 35 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका है। फिलहाल जांच जारी है। खास बात यह है कि थाईलैंड में करीब 1 दशक के बाद इस तरह की घटना हुई है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि हादसे में मारे गए सभी लोग थाईलैंड के ही नागरिक थे। वहीं पुलिस ने बताया कि घायलों में 14 लोगों की हालत गंभीर है। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों को ताइवान की यात्रा करने से चीन नहीं रोक सकता है। उन्होंने अपनी एशियाई यात्रा के अंतिम चरण में टोक्यो में यह टिप्पणी की। वह 25 सालों में ताइवान की यात्रा करने वाली अमेरिकी संसद की पहली अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि चीन ने ताइवान को अलग थलग करने की कोशिश की है, जिसमें हाल ही में उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल होने से रोकना है। उन्होंने कहा कि वे ताइवान को अन्य स्थानों पर जाने या भाग लेने से रोक सकते हैं, लेकिन वे हमें ताइवान की यात्रा करने से रोककर उसे अलग नहीं करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों की गोलाबारी की निंदा की। उन्होंने कहा, यह एक गंभीर समस्या है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावित करती है। टोक्यो ने कहा कि 5 चीनी मिसाइलें देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गिर गई हैं। इनमें से 4 को ताइवान के मुख्य द्वीप पर उड़ाया गया था। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइली ने आगाह किया कि नकदी संकट से जूझ रहे देश के लिए आने वाले कुछ दिन बहुत बुरे रहने वाले हैं। उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति के लिए इमरान खान सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा, हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन जाहिर तौर पर हमें बुरे दिन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम 3 महीने के लिए अपने आयात को कंट्रोल करें तो हम कई तरीकों से अपने निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं। वर्तमान सरकार को देश को संभावित चूक से बचाना है और तत्काल आपातकालीन उपाय करने होंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।